हे गाइस, वेलकम टू लिनक्स बेसिक कमांड सीरीज़ और ये है एपिसोड 18। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किल कमांड के बारे में। तो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने बात किया था टॉप कमांड के बारे में। तो वहाँ पे हमने एक प्रोसेस को किल किया था प्रोसेस आईडी के थ्रू। तो यहाँ भी हम सेम चीज़ें करते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ एडवांस चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि किल कमांड बेसिकली क्या होता है और उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। फिर हम आगे जाएंगे टर्मिनल पे, फिर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। द किल कमांड इन लिनक्स इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोसेस अलाउिंग यू टू कंट्रोल एंड मैनेज रनिंग एप्लीकेशंस। तो वैसे जो किल कमांड है वो लिनक्स की ऐसी कमांड है जिससे हम प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं। इससे हम क्या होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या कि कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं रनिंग एप्लीकेशंस की, यानी कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा एप्लीकेशन रन करेगा, कौन कौन सा नहीं करेगा, ये सब चीज़ें हम किल कमांड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन यूज़ किल टू सेंड डिफरेंट सिग्नल्स टू प्रोसेसेस। ठीक है, विद द मोस्ट कॉमन वन बीइंग sig term signal 15 which politely asks for the process to terminate. For example, kill -15 या फिर -15 भी प्रोसेस आईडी। ओके, तो बेसिकली जब हम किसी प्रोसेस को किल करते हैं तो हम दो टाइप का सिग्नल को हम भेजते हैं। पहला जो सिग्नल है वो उसे बोलते हैं हम sig term, जिसको बोलते हैं सिग्नल 15, जो कि किसी प्रोसेस को पोलाइटली आस्क करता है टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, यानी अगर वो प्रोसेस कहीं हेवीली यूज़ हो रहा है और टर्मिनेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे टर्मिनेट नहीं करेगा, या तो वो आइडल होगा तब जाके टर्मिनेट कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए हम कभी भी जब किसी प्रोसेस को किल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि किल -15, या फिर आप नॉर्मली सिर्फ किल लिखिएगा और फिर प्रोसेस आईडी भी दीजिएगा, -15 नहीं लिखिएगा, तब भी वो प्रोसेस जो है कि sig term यानी सिग्नल 15 यानी पोलाइटली ही टर्मिनेट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो दूसरा तरीका होता है, इन सिचुएशंस वेयर ए प्रोसेस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ए ग्रेसफुल टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, यू कैन यूज sig kill सिग्नल लाइन टू फोर्सफुली टर्मिनेट द प्रोसेस। तो बेसिकली जब हम सॉफ्ट तरीके से हम किल कमांड का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो सॉफ्ट तरीके से पोलाइटली टर्मिनेट हो जाए, तो अगर वो नहीं होता है तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं फोर्सफुली, यानी कि एनी हाउ मुझे वो प्रोसेस टर्मिनेट चाहिए तो चाहिए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली sig kill का, यानी सिग्नल 9 का, जो कि हम करते हैं kill -9 देन प्रोसेस की आईडी। ओके, तो ये एक्चुअली में ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मान लो कोई रिसोर्स है, कोई प्रोसेस है जो कि कहीं इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बंद होने से आपका सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। आपके सर्वर में कोई सर्विसेज रन कर रही हैं, वो काम नहीं करेंगी। कोई आपकी सर्विसेज हैं, कोई भी टास्क है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बंद हो जाने से वो टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली उस चीज़ को भी जो हम यूज़ करेंगे किल -9 बेसिकली उसे भी टर्मिनेट कर देगा। तो ऐसे में हमारे पास प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सिग्नल 15 का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ कि आपको एनी हाउ किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना ही है, तब आप फोर्सफुली यानी किल -9 का इस्तेमाल करके उस प्रोसेस को फोर्सफुली टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली दो टाइप के टर्मिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। और हम सिर्फ किल ही नहीं पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे कि हम प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कौन सा टास्क का कौन सा प्रोसेस आईडी है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है द किल कमांड इज यूजफुल फॉर मैनेजिंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इन अ लिनक्स सिस्टम। तो बेसिकली जो किल कमांड है काफ़ी यूजफुल है, आपको पता चल ही गया होगा, जो कि हमारे सिस्टम को मैनेज और ट्रबल शूट करने के लिए काम में आता है जब भी हम बात करते हैं प्रोसेस रिलेटेड वर्क का। तो चलिए अब चलते हैं लाइव डेमो में, फिर वहाँ पर देखते हैं कि हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो मैं आ चुका अपने टर्मिनल के अंदर। बेसिकली अब मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं एक प्रोसेस स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है यहाँ पे सेटिंग्स। लेकिन अगर हम बात करें बेसिकली तो इसका जो प्रोसेस नेम है वो है जीनोम कंट्रोल सेंटर। ठीक है, अब मुझे इसका नाम पता है। अगर आपको पता करना है तो बेसिकली आप लिखोगे टॉप, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जीनोम कंट्रोल C। तो बेसिकली इसका नाम है जीनोम कंट्रोल सेंटर। ओके, मैं थोड़ा इसको ऐड करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, यहाँ बैकग्राउंड में ओपन हो रखा है। अब हमें इसकी पता करनी है बेसिकली PID यानी प्रोसेस आईडी। तो आप टॉप कमांड के अंदर भी जाकर चेक कर सकते हो। जब हम लिखेंगे टॉप तो आपको यहाँ पे दिखेगा जीनोम कंट्रोल सेंटर, जिसकी प्रोसेस आईडी है 3115। ओके, इसे हम क्यू से क्वेट करते हैं, या फिर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं PID
ऑफ जीनोम कंट्रोल सेंटर। ठीक है, आप देख सकते हैं 3115। तो बेसिकली अगर आपको किसी प्रोसेस का नाम पता हो तो आप PID ऑफ लिख करके उस प्रोसेस का नाम लिखोगे तो आपको उसका प्रोसेस की ID मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें मिल गई 3115। प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका नाम कैसे पता करना है, हम आगे बात करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आप बस वीडियो में बने रहिए। हम इसे अब नॉर्मली किल करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं किल स्पेस और PID जो कि है 3115 ही करते हैं एंटर। अब देख सकते हैं हमारा जो जीनोम कंट्रोल सेंटर था यानी कि जो सेटिंग है वो बेसिकली टर्मिनेट हो चुका है। ओके, हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कमांड है वो है KILL किल -15, फिर उसके बाद 3115, फिर हम करते हैं एंटर। तो हमारी कमांड नहीं चली। क्यों? क्योंकि जब भी एक बार हमने सेटिंग ये स्टार्ट किया जीनोम कंट्रोल सेंटर, इसकी प्रोसेस ID क्या थी 3115, लेकिन जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो इसकी प्रोसेस ID चेंज हो जाएगी। ये ID जो हमारी प्रोसेस की स्टैटिक नहीं होती। तो दोबारा पता करने के लिए आप लिखिए PID ऑफ जीनोम कंट्रोल सेंटर। तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोसेस ID अब क्या हो चुकी है 3150। तो जब भी हम एक ही एप्लीकेशंस को मल्टीपल टाइम ओपन करेंगे तो वो उसका जो है प्रोसेस ID वो चेंज हो जाएगी, वो स्टैटिक नहीं होती। ठीक है, हम दोबारा लिखते हैं कि KILL -15, फिर लिखते हैं 3150, फिर करते हैं एंटर। तो हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है। तो आप नॉर्मली किल लिखिए या फिर आप किल -15 लिखिए, आपका ग्रेसफुली प्रोसेस टर्मिनेट होता है। ओके, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप किल -15 लिखिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम फोर्सफुली कैसे इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा ओपन करता हूँ सेटिंग। अब मैं पता करता हूँ इसकी PID ऑफ जीनोम कंट्रोल सेंटर जो कि है 3185। ओके, तो बेसिकली हम लिखेंगे कि KILL किल KILL स्पेस 3185, फिर करते हैं एंटर। ये भी आपको फोर्सफुली प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। ओके, उसके बाद अगर आप इसे चाहते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना तो आप बेसिकली सेम काम कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूँ सेटिंग्स, फिर लिखता हूँ PID ऑफ कंट्रोल सेंटर 3218, फिर लिखिए आपके KILL किल -9 जो कि हमने PPT में देखा था 3218। ओके, फिर करते हैं एंटर। तो ये हमारा फोर्सफुली किल हो गया। लेकिन आप जब भी किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कीजिए तो आप किल -15 का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप KILL किल के स्पेस यहाँ पे PID एंटर कर दीजिए। यह एक अच्छा प्रैक्टिस है किसी प्रोसेस को किल करने का, जिसे हम बोलते हैं स्मूथली यानी सॉफ्ट तरीके से किल करना यानी ग्रेसफुली। ओके, हमें कभी भी फोर्सफुली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मे भी कभी ऐसा आपके साथ सिचुएशन हो कि आपको फोर्सफुली करना पड़े तब इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से आपको किल करना है तो आप फोर्सफुली का इस्तेमाल मत कीजिए। ओके, ये तो बात हो गया कि हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे किल कर सकते हैं बेसिकली अपने प्रोसेस को। अब हम बात करते हैं कि हम प्रोसेस को कैसे पता कर सकते हैं कि PID क्या है, उसका नेम क्या है। ओके, तो इसे जो पहली कमांड है वो है आपका PS-UX, फिर आप एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रोसेस, इसे मैं मैक्सिमाइज़ कर दूँ। ओके, यहाँ पे आपके सामने प्रोसेस आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र कौन है, ठीक है, PID क्या है इसकी, और यहाँ पे इसका जो कमांड है, जो नेम है प्रोसेस का, वो क्या है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सेटिंग ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि हमें जो एग्जांपल लेके चल रहे थे देर से, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ, वो चीज़ आपको समझ में आए। PS-UX आप देख सकते हैं, ये रहा जीनोम कंट्रोल सेंटर, ठीक है, जेसन PID है 3253, और इसके बाद और फिर सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि CPU यहाँ पर कितने इस्तेमाल हो रहा है।
ओके, तो इस तरह से आप प्रोसेस आईडी और नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्लियर करते हैं। फिर नेक्स्ट कमांड है वो है ps-aux, यानी कि ऑल प्रोसेस। हमारे सिस्टम में जितने सारे प्रोसेस चल रही हैं इस कमांड के थ्रू आप सबको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट का भी आपको देखने को मिल गया, जो रूट इस्तेमाल कर रहा है प्रोसेस। ठीक है, हम जेसन यूज़र हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसने हमने स्टार्ट किया है जीनोम कंट्रोल सेंटर, तो इसके आगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है जेसन, यानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोसेस को, हमने एग्जीक्यूट किया है। इसकी PID और CPU पे कितना लोड है और रैम पे कितना लोड है, फिर उसके बाद इसका टाइम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसका नाम है जीनोम कंट्रोल सेंटर। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको नेम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं सिर्फ किसी खास यूज़र का ही देखना प्रोसेस, तो आप लिख सकते हैं PS-U, फिर यूज़र नेम जो कि है जेसन। तो जो जेसन का प्रोसेस होगा बेसिकली सिर्फ आपको वही दिखाई देगा, नेम प्रोसेस का और उसका PID। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको छुप जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता करना है किसी खास प्रोसेस का इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली यहाँ पे जो है जीनोम कंट्रोल सेंटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं क्लियर करता हूँ, PS-C, फिर लिखेंगे जीनोम कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, PID क्या है, कितने टाइम से ये चल रहा है बेसिकली, और इसका नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप PS कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका नेम जानने के लिए, और उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, कितना लोड है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। इस बार आप इजीली टर्मिनेट भी कर सकते हो, तो मैं मालूम आपको टर्मिनेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, किल 3253। ओके, तो हमारा जो जीनोम कंट्रोल सेंटर है बेसिकली वो टर्मिनेट हो चुका है। हम दोबारा कमांड चलाएंगे तो हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, इस तरीके से आप किल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी प्रोसेस को ग्रेसफुली और फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए, और आप बेसिकली आप प्रोसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको PS कमांड भी बता दिया और आपको किल कमांड भी बता दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अब दोस्तों शेयर कीजिए, कोई सवाल तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल ये इतना दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।